हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रेस एवं संस्कृति जो चैप्टर है उसका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको इस पार्ट के अंदर देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें से कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक पढ़े थे। 29 से इसमें शुरू कर रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। हिंदुस्तान रिव्यू ये जो पत्रिका था ये अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है जिसकी शुरुआत 1899 में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज की बात करें, कागज का आविष्कार हुआ है तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था और चीन से ही ये यूरोप महादेश में गया था, यूरोप महादेश में, और इस यूरोप से भारत में आया था चीन कागज के बारे में, है ना। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, वहाँ से यूरोप गया और वहाँ से फिर भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी। ये चीन में बढ़ाई थी। चीन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में है, 32 है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी। जापान में छपाई की जो तकनीक लाया गया था ये चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाया गया था और चीनी बौद्ध भिक्षुक ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। चीन का व्यक्ति था जिनका नाम है पी सेंग। इस पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी 1041 में और 1041 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी। ऑप्शन है मिस्र, जापान, भारत और चीन। अगर हम लोग बात कर लें सबसे पहले वुड ब्लॉक छपाई जो 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। वुड ब्लॉक छपाई जो तकनीक की सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसके पहले ये 6ठी शताब्दी में शुरुआत हुई, जिसमें से काठ की तख्ती या वुड ब्लॉक की छपाई कहते हैं। अगर हिंदी में इसको दिया रहेगा तो काठ की तख्ती इसमें प्रयोग किया रहेगा जो चीन में शुरू हुआ था। तो इस तरह से चीन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, वो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। मार्को पोलो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जो खोला गया था ये जर्मनी में खोला गया था। जर्मनी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको भी याद रखेंगे हम लोग कि जर्मनी में कागज़ बनाने का पहला कारखाना 1336 ईस्वी में खोला गया था। अगला सवाल है 37 नंबर में, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग के द्वारा जो छापखाना क्या शुरुआत की थी, इन्होंने सर्वप्रथम जो छापा गया पुस्तक था वो था बाइबिल। ये भी याद रखिएगा, बाइबिल। गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा गया था, तो बाइबिल को छापा गया था, ये याद रखेंगे। वैसे सवाल में पूछा गया था गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला जो था वो कैक्सटन था। कैक्सटन ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। अभी पीछे हम लोग पढ़ें गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, पीछे पढ़ें। जो गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम पुस्तक छापी गई थी वो था बाइबिल, और यहाँ पर बाइबिल ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में है, किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। यानी किस विद्रोह के पश्चात, किस विद्रोह के बाद
समाचार पत्रों का प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है, वो है 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसको कि सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में है 1857 का विद्रोह, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है, कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? ये सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस सवाल को हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे इसका ऑप्शन जो होगा वो हम वहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 में है, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो सबसे पहले ये जानिए, लाला हरदयाल ने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम है गदर पार्टी। गदर पार्टी, और इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है ये भी याद रखेंगे, अमेरिका में है। और उसी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक संगठन बनाया था जिसका नाम है गदर पार्टी, और इसी गदर पार्टी के द्वारा जो पत्रिका निकला था जिसका नाम है गदर पत्रिका। और ये गदर पत्रिका किस भाषा में छपता है? तो उर्दू भाषा में ये गदर पत्रिका छपता था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन जो किया था वो फिरोज शाह मेहता ने किया था। और फिरोज शाह मेहता देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे क्रॉनिकल ये किस भाषा का पत्रिका था? तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था जिसकी शुरुआत किया था फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता मुंबई के एक बहुत बड़े वकील थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1890 में बहुत आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने काम करते थे। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर में, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? सबसे पहले ये जानिए, होम रूल लीग भारत में 1916 ईस्वी में सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। उसके बाद सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया एनी बेसेंट ने। और इस होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने एक पत्रिका जो निकाला जिसका नाम है न्यू इंडिया, और साथ में कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन करवाया था एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर देखिए न्यू इंडिया ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, यंग इंडिया ये जो पत्रिका था ये गांधी का पत्रिका है, यंग इंडिया गांधी जी का पत्रिका यंग इंडिया था, जबकि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है, और ये निकाला गया था एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश ये भी पत्रिका है, साप्ताहिक अखबार है जो 1858 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और सोम प्रकाश का प्रकाशन जो करवाया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कराया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 सवाल में है, अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के जो संपादक थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही अल हिलाल पत्रिका का शुरुआत किया था, संपादक थे ये। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 सवाल में है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया था? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए सामने 4 ऑप्शन है। न्यू इंडिया अभी पीछे बताएं ये एनी बेसेंट का था, हिंदुस्तान टाइम्स, वंदे मातरम और यंग इंडिया। यही यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार करवाया था। यंग इंडिया ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक सवाल यहाँ पर याद रखिएगा, यंग इंडिया पुस्तक ये है लाला लाजपत राय का, जबकि यंग इंडिया समाचार पत्र ये है गांधी जी का। दोनों अलग अलग है, जरूर याद रखिएगा। यंग इंडिया पुस्तक के बारे में बात करेंगे तब हम लोग आंसर करेंगे लाला लाजपत राय, और यंग इंडिया समाचार पत्र की बात करेगा तब हम लोग आंसर करेंगे गांधी जी। और न्यू इंडिया पत्रिका ये किनका था? ये अभी हम लोग पढ़े एनी बेसेंट के द्वारा ये पत्रिका निकलवाया गया था, न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ ये तो एनी बेसेंट का, यंग इंडिया
जो अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया था यंग इंडिया, और इसी यंग इंडिया के माध्यम से गांधी ने अपने विचारों को राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग किया था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। किस भाषा का पत्रिका है? अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने करवाया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 में है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन, तो हरिजन पत्रिका जो है ये भी गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था, और गांधी देखिए ऑप्शन नंबर सी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग इन्होंने जो शुरू किया था अप्रैल 1916 ईस्वी में किया था, और इसका जो होम रूल लीग आंदोलन था वो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में था, और इन्होंने अपने होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए 2 पत्रिकाएं शुरू करवाया था। आगे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इनका है भारत में होम रूल लीग आंदोलन। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करवाया, कब? 1916 में, और ये जो अप्रैल 1916 में इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसी होम रूल लीग आंदोलन के दरमियान बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था 1916 में, जब इन्होंने अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। इसी होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 2 पत्रिकाएं का प्रकाशन करवाया था। एक तो केसरी है, और ये केसरी जो है किस भाषा का पत्रिका? मराठी भाषा का था, और एक पत्रिका का नाम था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है। इस दोनों पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन के समय में कराया था, इनके प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, केसरी पत्रिका जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था, इसकी भाषा क्या थी? तो हम लोग आंसर याद रखेंगे मराठी। और दूसरा पत्रिका जो है मराठा, इसका जो भाषा था वो था अंग्रेजी भाषा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये है, भारत में गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही करवाया था 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1893 में। साथ में भारत में शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 में। तो दोनों सवाल याद रखिएगा, भारत में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। गणपति उत्सव 1893 में इन्होंने शुरू करवाया, जबकि शिवाजी उत्सव की शुरुआत इन्होंने 1895 में कराया था। आगे अब हम लोग देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन है। इसके पहले जो सवाल था वो था तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में कराया था? केसरी, तो केसरी जो कराया था ये मराठी भाषा में कराया था। मराठी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। रिचर्ड एम हो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना, छापखाना का आविष्कार जो हुआ था वो 1450 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, और इस तरह से इस छापखाने में जो पहला पुस्तक छापा गया था वो था बाइबिल। छापखाने की आविष्कार जो किया वो गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई थी? एक पैसिया मैगजीन ये प्रकाशित हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं जो लिखी थी ये मार्टिन लूथर किंग ने लिखी थी। मार्टिन लूथर किंग ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में है, किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? किस शताब्दी के अंत तक प्रेस जो है वो धातु के बनने लगे थे? वो 18वीं शताब्दी के बीच, 18वीं शताब्दी में प्रेस जो बनने लगा वो धातु का बनने लगा। 18वीं शताब्दी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में है, बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताव छापे जा सकते थे? ताव यानी ये एक तरह से कह सकते हैं खबर, न्यूज़पेपर। बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे ताव छापे जा सकते थे 8000 प्रति घंटे, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर सवाल में है, बिजली से चलने वाले छापखाने का प्रारंभ कब से हुआ?
बिजली से चलने वाले छापखाने का प्रारंभ जो शुरू हुआ वो हुआ 20वीं सदी के प्रारंभ से। 20वीं सदी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये जो चैप्टर था प्रेस से संबंधित, उसमें पूरे डिटेल्स के साथ हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा इसका एक वीडियो कल ही हम पढ़ चुके थे और आज दूसरा वीडियो पढ़ें, तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिला के 58 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखें। तो इस तरह का वीडियो आप लोग रेगुलर पा सकते हैं। अगले चैप्टर में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक